गणित है पार्ट 2 रेखाएं और कोण। गणिता प्रकाश एनसीईआरटी का देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे इस पाठ के बारे में और इसके कुछ प्रश्नों का उत्तर भी हम लोग लगाएंगे। इस अध्याय में हम ज्यामिति की कुछ आधारभूत अवधारणाओं को जानेंगे। इनमें बिंदु, रेखाएं, किरणें, रेखाखंड और कोण सम्मिलित हैं। इस अध्याय में हम प्रिय विद्यार्थियों हम ये जानेंगे कि बिंदु क्या होता है, रेखाएं क्या होती हैं और किरणें क्या होती हैं, रेखाखंड और कोण क्या होते हैं और इस ये सब हैं। ये विचार और जो है समतल ज्यामिति के मूलभूत अंग हैं। ये विचार जो हैं उस समतल ज्यामिति से लिए गए हैं या हैं और ज्यामिति के अधिक उन्नत विषयों जैसे विभिन्न आकृतियों की रचनाएं और उनके विश्लेषण भी इस पाठ में हम समझेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे बिंदु क्या होता है। कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक डॉट अंकित करते हैं जिसे बिंदु कहते हैं। एक ऐसे छोटा सा डॉट अंकित कर देते हैं और जिसका सिरा इतना नुकीला होगा बिंदु उतना ही सूक्ष्म होगा। जितना नुकीला पेंसिल होगी उतना सूक्ष्म, कहने का मतलब है सूक्ष्म से सूक्ष्म ऐसे बिंदु रखेंगे, डॉट रखेंगे। यह सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा से अवगत कराता है। इसे हम क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। एक बिंदु एक सटीक स्थान निर्धारित करता है, लेकिन इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। तो प्रिय विद्यार्थी, हमें समझ में आया कि एक बिंदु क्या होता है। एक बिंदु क्या है? यह एक ज्यामितीय संरचना है। बिंदु क्या है? एक ज्यामितीय संरचना है और एक बिंदु एक सटीक स्थान निर्धारित करता है, लेकिन इसके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। यही बिंदु की परिभाषा है। यदि आपसे पूछा जाएगा बिंदु किसे कहते हैं तो आप बताएंगे बिंदु एक ज्यामितीय रचना है जो एक सटीक स्थान निर्धारित करता है, लेकिन इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है, उसे बिंदु कहते हैं। आगे देखेंगे, एक बिंदु के कुछ प्रतिरूप मॉडल निम्नलिखित दिए गए हैं। बिंदु के बारे में कुछ आपको बताया गया है। प्रकार की नोक, जो गोला प्रकार होता है उसकी नोक जो है जहाँ पे रख करके उसको गोला को बनाते हैं वो भी एक बिंदु होता है। पेंसिल का नुकीला सिरा जब आप कागज पे रखते हैं तो वो बिंदु बन जाएगा। एक सुई का नुकीला सिरा जहाँ पे आप रखेंगे वो बिंदु ही बनाएगा। यदि आप किसी कागज पर 3 बिंदु अंकित करते हो तो आपको उनमें अंतर बताने की आवश्यकता होगी। आप ऐसे देखें, यहाँ पे एक ये 3 बिंदु रखे गए, इनमें क्या अंतर बताएंगे आप उसको समझ। इसके लिए तीनों बिंदुओं को अंग्रेजी के बड़े अक्षर जैसे ZPT से व्यक्त किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप कोई जरूरत नहीं है कि आप ZPT ही लिखें। आप अपने इच्छानुसार कागज पे कोई भी बिंदु का नाम रख सकते हैं कैपिटल लेटर में, बड़े अक्षरों में अंग्रेजी के। जैसे जेड लिखा तो आप ABC इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि उसका नामकरण हो सके। उस बिंदु का क्या नाम है, जेड है, P है, T, जिससे इन तीनों में अंतर बता सके। नहीं तो ये बिंदु ही होंगी। कितनी बिंदुएं हैं? 3 बिंदु है। नाम क्या है? उनका नामकरण आवश्यक है, इसलिए बताया गया है। कैसे आप बिंदुओं में अंतर बता सकते हैं? तो हम उनका नाम रख करके अंतर बता सकते हैं। इन बिंदुओं को जेड बिंदु, P बिंदु, T बिंदु पढ़ा जाता है। निस्संदेह ये बिंदु सटीक स्थान निर्धारित करते हैं और इन्हीं अदृश्य रूप में से बहुत ही छोटा हो की कल्पना करनी चाहिए। रेखाखंड देखते हैं क्या होता है। बिंदु तो आपको समझ में आ गया होगा। बिंदु को दर्शाने के लिए हम इसी तरीके से दर्शाएंगे। बिंदु रखेंगे और उनका नामकरण कर देंगे। इस तरीके से बिंदु को दर्शाते हैं और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में दर्शाते हैं बिंदुओं को। और यह अंडरस्टूड है डियर स्टूडेंट। इससे सबको पता चल जाएगा यह बिंदु ही है। आप कैपिटल लेटर में नाम लिख देंगे, बिंदु जेड, बिंदु P या बिंदु A, बिंदु B,
तो इस तरीके से हो जाएगा। रेखाखंड क्या होता है? यहाँ इसके नाम से ही प्रतीत होता है रेखाखंड मीन्स रेखा का ही एक खंड है ये। रेखाखंड नाम से ही प्रतीत हो जाता है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, पूरी तरीके से समझ में आया वो आपको। कागज के एक टुकड़े को मोड़िए, जैसे आपको इस चित्र में दिखाया गया है। इस तरीके से कागज के टुकड़े को ऐसे यहाँ से मोड़ दीजिए और फिर उसे खोल दीजिए। तो आप देखेंगे जब मोड़ के ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो वहाँ पे एक निशान बन जाता है। ऐसा सीधा लाइन में मोड़िएगा आप तो एक निशान बन जाएगा सीधा सीधा ऐसे। क्या आपको कागज पर कोई मोड़ या निशान दिखाई देता है? तो आपको ऐसे निशान दिखाई देगा, मुड़ा हुआ दिखाई देगा। इस मोड़ को एक रेखाखंड की अवधारणा का अभ्यास होता है। इससे हमें पता चलता है रेखाखंड। इसी से हम सीखेंगे रेखाखंड क्या होता है। इनकी दो अंत बिंदुओं ए और बी हैं। यहाँ पे इनका नाम रख दिया गया है। यहाँ पे इस पॉइंट को और इस बिंदु को इनका नाम रख दिया गया ए और बी। रेखाखंड को प्रिय विद्यार्थी इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। बिंदु को बोला जाता है पॉइंट्स। तो बिंदु ए और बी इसका नाम हो गया। एक कागज पर दो बिंदु ए और बी अंकित कीजिए। इन दोनों बिंदुओं को सभी संभव मार्ग से मोड़ने का प्रयास कीजिए। आकृति जो आपका ये चित्र है 2.1 इसमें दिखाया गया है कि आप ऐसे हर जगह से मोड़ दीजिए और उनका नामकरण करिए। ए बी का सबसे छोटा मार्ग कौन सा है, ए और बी जोड़ने वाला या सबसे छोटा मार्ग कौन सा है। तो इस तरीके से आप इसका अवगत कराएंगे और रेखाखंड को दर्शाते हैं प्रिय विद्यार्थी। इसे ये दिखाया गया है ए बी रेखाखंड। ए बी हम ऐसे लिखेंगे रेखाखंड ए बी ऐसे मीन्स एक सिंपली छोटी सी लाइन ऊपर खींच देंगे तो रेखाखंड दर्शाएगा। आपको दर्शाने के लिए लाइन को, रेखाखंड को, लाइन सेगमेंट को दर्शाने के लिए आप ऐसे ही दर्शाएंगे। बिंदु ए बी एक रेखाखंड है, उसको इस तरीके से आप दर्शाएंगे। तो अब समझ गए होंगे रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड क्या है, इसकी दो रेखाखंड के अंत बिंदु पता होते हैं, दोनों अंत बिंदु पता होते हैं। इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। रेखाखंड हो गया। देखेंगे रेखा क्या होता है। कल्पना कीजिए कि ए से बी तक के रेखाखंड अर्थात ए और बी, ये जो ए और बी है को ए से आगे दिशा में और बी से आगे दिशा में बढ़ाया जाए तो दोनों दिशा में यह अनंत तक विस्तारित होगा, जिसको हम इस पेज पे एक कागज पे नहीं दिखा सकते। किसी भी रेखा को हम एक कागज पे पूर्णतः बना नहीं सकते, प्रतिरूप नहीं कर सकते, मीन्स हम दर्शा नहीं सकते। बस उसका हम ऐसे प्रतीत करा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों दिशाओं में अनंत तक जाएंगी तो हम अनंत तक पेज कहाँ से लाएंगे कि आप पूरी रेखा की आकृति बना सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये दोनों साइड में अनंत तक जाती हैं। दो बिंदु ए और बी से होकर जाने वाली रेखा को इस तरीके से दिखाएंगे। रेखा को हमेशा इस तरीके से दिखाते हैं, उसके ऊपर दोनों साइड में ऐसे एरो तीर बना देंगे, ए बी उसका नाम दर्शा देंगे। ऐसे नाम दर्शा दिया गया है ए और बी। यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है। कभी कभी एक रेखा को यल और यम जैसे अक्षरों से भी व्यक्त किया जाता है, स्मॉल लेटर से, छोटे अक्षरों में। जैसे यल लिख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया रेखा यम, जैसे यहाँ पर लिखा है यह रेखा यम है। मी से पूरी रेखा की एक तरीके इसका नाम हो जाएगा। अब बिंदु का नाम रखेंगे तो ए और बी रखेंगे कि रेखा ऐसे दो बिंदुओं से होकर जाती है, ऐसे लिख देंगे। या इस लाइन का, इस रेखा का नाम लिखना है तो आप ऐसे लिख देंगे। रेखा को लाइन कहते हैं। ध्यान दीजिए कि कोई भी बिंदु एक अद्वितीय रेखा निर्धारित करती है जो उन दोनों बिंदुओं से होकर जाती है। अब आप देखेंगे किरण किसे कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दो बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है, दूसरी रेखा नहीं खींची जा सकती, नहीं दूसरा बिंदु छूट जाएगा। लेकिन एक अगर सिंगल बिंदु है, एकमात्र बिंदु है, तो उससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इससे होकर के जाने वाली अनंत रेखाएं हो सकती हैं। किरण किसे कहते हैं? किरण को अंग्रेजी में हम कहेंगे रेज। रेज कहते हैं। किरण रेखा का एक भाग है। किरण क्या है? रेखा का ही एक भाग है जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है,
जहाँ से प्रारंभ होती है वो तो निश्चित होता है, लेकिन दूसरी साइड में निश्चित नहीं होता, अनंत तक जा सकते हैं, जिससे किरण प्रारंभिक बिंदु या बिंदु कहते हैं। रेखाखंड, रेखा से ये रेखा है, इसी का एक भाग, यहाँ से यहाँ तक ये भाग है इसका, ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, यहाँ पे इसको खंड कर दीजिए, काट दीजिए, तो बी बी ए या बी ए क्या हो जाएगी, एक रेखाखंड हो जाएगा। उसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। जिन्हें जो उसका प्रारंभिक बिंदु है, जहाँ से ये शुरू हुआ है, उसको प्रारंभिक बिंदु कहते हैं या बिंदु कहेंगे। किरण एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित होती है। तो किरण किसे कहते हैं? किरण का एक भाग पता होता, दूसरा अनंत तक विस्तारित किया जा सकता है, इसमें लंबाई होती है और चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। यह एक भाग है किसका? रेखा का। किरण एक रेखा का भाग होता है, इसका एक बिंदु पता हो निश्चित होता तथा दूसरा बिंदु अनिश्चित होता। जहां से प्रारंभ होती है वो भी बिंदु इसका क्या होता है? निश्चित। बस दूसरी साइड में अनिश्चित होता है, अनंत तक विस्तारित किया जा सकती है। और उसको प्रदर्शित करने के लिए आप इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, ऊपर ऐसे बना देंगे, एक साइड में तीर बनाएंगे, दूसरी साइड में ऐसे ब्लॉक होगा, क्योंकि यहाँ से इस प्रारंभ हो रही है और अनिश्चित तक जा रही है, मतलब अनंत तक विस्तारित है। उसके कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए गए होंगे। देखिए, किरण के कुछ प्रतिरूप निम्नलिखित हैं। आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट है, एक लाइट है ये, और टार्च की ये रोशनी है, और इसको बोलेंगे किरण। सूर्य की किरणें आप जाने होंगे, पढ़ते हैं इसको। इस तरीके से किरण की दी हुई आकृति को देखिए, और इस किरण पर दो बिंदु अंकित हैं। आप ये देख रहे हैं बना हुआ है ए और पी, तो और दूसरा बिंदु पी किरण पर स्थित है, तब हम इस किरण को एपी से व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम दिखा सकते हैं कि ए और पी, इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। और यही किरण है, यही रेज है, इसको रेज बोलेंगे। जहां से ये चल रही वो तो पता है, जहां तक जाएगी वो नहीं पता। जैसे टार्च की रोशनी है, टार्च जहां से जब ऑन करते हैं तो जहां से निकल रही लाइट वो तो पता है, लेकिन कहाँ तक जाएगी ये नहीं पता है, तो इसलिए उसका एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है। तो हमारी समझ से आप समझ गए होंगे बिंदु किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, और रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं। आइए हम पता लगाते हैं, एक प्रश्न दिया होगा है आपको, पता करते हैं। पहला प्रश्न है इसका, रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया, वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है, इसको बताना है। शीतल ने एक कागज पर दो बिंदु अंकित किया, और वह दोनों बिंदुओं से गुजरी हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकता है, बताना है। क्या आप रिहान और शीतल के उत्तर देने में मदद कर सकते हैं? बिल्कुल मदद करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। देखेंगे, रिहान ने एक सिंगल बिंदु बनाया, अंकित किया, वह उस बिंदु के जाने वाले कितनी रेखाएं खींच सकता। इस बिंदु से रेहान जो है डियर स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थी, वो कितना खींच सकता है? अनंत रेखाएं खींच सकता है। रेखाएं तिरछी हो जा रही हैं, लेकिन सीधी बनानी है आपको, अनंत। इसी तरीके से वो क्या कर सकता है? अनंत रेखाएं बना सकता है। एकदम इसी से सटीक जाना चाहिए। अनंत रेखाएं एक बिंदु से खींची जा सकती हैं। शीतल शीतल ने एक कागज पर दो बिंदु अंकित किए, दो बिंदु बना दिए हैं शीतल, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये। वह उन दो बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है? इन दो बिंदुओं से गुजरती हुई एक ही रेखा बनाई जा सकती है, बस मेरी विद्यार्थी। दूसरी रेखाओं का नहीं बन पाएगी, दूसरी रेखा बनेगी तो अलग हो जाएगी, देख रहे हैं आप, अलग। ये कोई बिंदु से नहीं जा पाएगी, ये अलग हो जाएगी। तो ये दो बिंदुओं को टच नहीं कर रही, ये सही नहीं है, एक ही बन सकती है। तो आप ऐसे तरीके से मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अनंत, अनंत है, अनंत रेखा खींची जा सकती है या बनाई जा सकती है। सकती हैं, और इससे केवल एक या मात्र एक रेखा है।
बन सकती हैं। बना सकती है कौन? शीतल। शीतल मात्र एक रेखा बना सकती है। दूसरा प्रश्न देखेंगे इसके बाद। प्रश्न एक है, रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया। वह बिंदु वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है? रिहान ने एक बिंदु बनाया कागज पर, तो बताइए इससे कितने बिंदुएं इस बिंदु से कितनी रेखाएं बना सकता है? तो इस बिंदु से वह अनंत रेखा बना सकता है। अनंत खींची जा सकती। अनंत रेखाएं बना सकता है। रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया, वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है? अनंत हो गई। शीतल ने एक कागज पर दो बिंदु अंकित किया, दो बिंदु अंकित की हैं शीतल। उन दो बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकते हैं? एक भिन्न रेखा बन सकती है। इस दो बिंदु से जाएगी सिर्फ एक रेखा, दूसरी रेखा जाए नहीं सकती। दूसरी जाएगी तो बिंदु छोड़ देगी, बिंदु से हट करके जाएगी। क्या आप रिहान और शीतल को उनके उत्तर ज्ञात करने में मदद कर सकते हैं? हाँ, मदद कर दिए। रेहान एक बिंदु से वह उस बिंदु से वह उस बिंदु से जाने वाली जाने वाली सॉरी से जाने वाली अनंत अनंत रेखाएं बना सकता है। वह अनंत रेखा बना सकता है। शीतल मात्र एक रेखा। उन दो बिंदुओं से शीतल उन दोनों बिंदुओं से जाने वाली मात्र एक रेखा बना सकता है। ये बना सकती है, सॉरी, बना सकती है, मात्र एक रेखा बना सकती है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है? कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंड पर स्थित हैं? तो आप देखेंगे रेखाखंडों के नाम, दिए गए रेखाखंडों के नाम। तो रेखाखंड देखेंगे, रेखाखंड कौन से हैं। रेखाखंड एक है एल और एम। दूसरा क्या है, एम और पी। फिर क्या है, पी और क्यू। उसके बाद क्या है, क्यू और आर। ये रेखाखंड हो गए। अब करें 5 अंकित
बिंदु में से, इन पे 5 अंकित बिंदु हैं, में से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। उन 5 बिंदुओं में से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। कौन से बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंड पर स्थित है? तो अब बिंदु 2 रेखाखंड पर स्थित बिंदु क्या है? एम पी और पी क्यू है। और 5 बिंदुओं में से केवल एक रेखाखंड पर, 5 बिंदुओं में से केवल एक रेखाखंड पर उपस्थित है कौन सा बिंदु? तो आप देखेंगे, इसको आगे लिखते हैं। तो 5 बिंदु में से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है, वो हैं, क्या है कि यल और आर। यल और आर होंगे। और दूसरा क्या होगा? लिखेंगे यल और आर। यल और आर, बिंदु यल और आर। बिंदु यल और आर क्या है? केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। और दूसरा क्या कह रहा है? और क्या पूछ रहा है? और जो बिंदु बिंदु एम हो गया, पी हो गया, क्यू, ये किस पर है? 2 रेखाखंड पर स्थित है। 2 रेखाखंडों पर स्थित हैं। देख रहे हैं, यम जो है यहाँ पे भी है, और यहाँ है, यहाँ है, और एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये। तो 2 रेखाखंडों पर, यही पूछ रहा है कौन से बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंडों पर स्थित है। तो बिंदु यम, पी और क्यू, ये 2 रेखाखंडों पर स्थित हैं। और किन्हीं 5 बिंदुओं में से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है, वो क्या है? यल और आर। ये हो गए आपके प्रश्न के उत्तर। तीसरा प्रश्न, आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। क्या टीज प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? बताना है। किरण के नाम, किरणों के नाम, किरणों के नाम है टी और ए। और दूसरा क्या है? टी और बी। 2 किरण हो गए, टी ए और टी बी। फिर आगे प्रश्न है, क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? तो लिखेंगे हाँ, टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है।
प्रारंभिक बिंदु है। प्रारंभिक बिंदु है, बात सही है। यह दोनों जो किरणें हैं, हाँ टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है, बात सही है। दोनों किरणों का क्या है? प्रारंभिक बिंदु है टी। चौथा प्रश्न, एक कच्ची आकृति बनाइए और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। देखते हैं। पहला, एक आकृति बनेगी। कह रहे हैं कि एक बिंदु ओ से मिलते हैं। बिंदु ओ हो गया, इससे एक रेखा जाती है ये, इसका नाम रख दीजिए ओ पी। और एक रेखा और जा रही है, इसका नाम रख दीजिए ओ क्यू हो गया। ये नाम नहीं, यहाँ से जा रही ओ पी, और एक हो गया ओ को। ये बिंदु कहाँ से जा रही है? ओ से जा रही है, इसका नाम रेखा पी है और एक का नाम रेखा क्यू है। ये बन गया आपका। दूसरा है, क्या है? एक्स वाई और पी क्यू बिंदु यम को प्रतिच्छेदित करती है। देखेंगे, एक रेखाखंड बनाना है आपको। एक रेखाखंड बन गया। यह रेखाखंड क्या होगा? एक्स और वाई हो गया। अब यह रेखाखंड प्रतिच्छेदित करती है किसको? एक बिंदु यम पर प्रतिच्छेदित करती है। ये बिंदु यम है, एम। एम हो गया, और ये पी हो गया, और ये क्यू। ये पॉइंट पी हो गया यहाँ, और क्यू यहाँ हो गया। इस तरीके से दूसरा चित्र बनेगा। तीसरी आकृति क्या है? सी के लिए कह रहे हैं, रेखा यल पर बिंदु ई और एफ स्थित है, पर बिंदु डी स्थित नहीं है। एक रेखा बनाइए। ये रेखा हो गई, इसका नाम हो गया एल। इस पर एक बिंदु ई उपस्थित है, दूसरा बिंदु एफ स्थित है, तीसरा बिंदु डी स्थित नहीं है, उसको भिन्न कर दीजिए। ये इस तरीके से बनाएंगे इसको। फिर आया डी, कह रहा है कि बिंदु पी ए बी पर स्थित है। ए बी एक रेखाखंड है, कोई ना उसका बना नहीं है निशान, तो आप रेखाखंड ही मान लीजिए। ए और बी एक रेखाखंड है, और इस पर एक बिंदु पी स्थित है। इस तरीके से ये प्रश्न का उत्तर हुआ। पांचवा, आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम बताइए। 5 बिंदुओं के नाम लिखो। पहला, 5 बिंदु। 5 बिंदु कौन से हैं? ये पांचों बिंदु के नाम लिख दीजिए। 5 बिंदु हैं। डी, बिंदु डी, ई हो गया, बिंदु ओ हो गया, सी हो गया बिंदु, और एक बिंदु क्या है आगे? एक बिंदु हमारा बी। इस तरीके से ये बिंदु हो गए, डी ई ओ सी बी हो गए। दूसरा क्या पूछ रहे हैं? दूसरा पूछ रहे हैं एक किरण, सॉरी एक रेखा। एक रेखा पूछ रहे हैं, तो एक रेखा हो गया। वो रेखा क्या है? डी और बी। देख रहे हैं यहाँ से एक रेखा सीधी जा रही है, डी बी। ये डी बी एक क्या हो गई? एक रेखा हो गई। आगे पूछ रहे हैं कि 4 किरणें बताइए। 4 किरणें, वो चारों किरणें कौन सी हैं? 4 किरणें हैं। एक किरण ओ सी हो गई, ये किरण जा रही है, किरण ओ सी। दूसरा किरण है ओ बी, ओ से बी तक आप देख रहे होंगे चित्र में। फिर आप देखेंगे ई से बी तक एक किरण जा रही है। फिर देख रहे हैं आप ओ से डी तक एक किरण आ रही है। इस तरीके से किरणें हो गई। एक ई से जाएगा बी तक, फिर ओ से डी तक आ रहा है। एक ये 4 किरणें हो गई। फिर आगे प्रश्न पूछ रहे हैं डी आपसे 5 रेखाखंड।
5 रेखाखंड बताइए। तो 5 रेखाखंड के नाम लिख दीजिए। एक रेखाखंड हो गया डी ई, देख रहे हैं 2 बिंदु है यहाँ पे, वही रेखाखंड है। फिर ई ओ हो गया एक रेखाखंड, ई ओ। फिर एक रेखाखंड हुआ ओ बी, ओ से बी तक एक रेखाखंड। फिर एक रेखाखंड हो गया डी से ओ तक। ये हो गया। एक रेखाखंड है ई से बी तक। ये 5 रेखाखंड हो गए। इस तरीके से प्रश्न 5 हल हो गया। 6 देखते हैं। आकृति 2 हम लोग 7 में, ओ एक किरण है, यह बिंदु यह ओ से शुरू होती है और बिंदु ए से गुजरती है। यह बिंदु बी से भी गुजरती है। यह बिंदु बी से भी गुजरती है। एक रेखा है ना, ये जो जा रही लाइन वो बी से भी जा रही ए से। क्या हम इसे ओ बी भी नाम दे सकते हैं? क्यों दे सकते हैं? देखिए, इसको जो है कहीं कहीं पहला प्रश्न का उत्तर ना एनसीईआरटी के थ्रू कहा गया है कि नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये दे सकते हैं। और यही सत्य है कि ओबी को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ओबी, ये जो ओ ए है ये एक रेखा है। ओ ए को आप कह सकते हैं एक रेखा, ये कह सकते हैं। ओ बी कहना नहीं उचित है। रेखाखंड कह सकते हैं, वो भी एक रेखाखंड है, यह बी से जरूर जा रही है। लेकिन रेखाखंड का एक नियम होता है कि जहाँ से शुरू होता है तो पता है, लेकिन वो इनफाइनाइट तक जाती है ना। तो ये आप एनसीईआरटी ने इसको नहीं माना है, लेकिन बहुत बुद्धिमत लोग इसको कहे हैं कि ये जा सकती है। तो ये इसका क्या हम इसे ओबी भी नाम दे सकते हैं? दे सकते हैं, लिख दे दीजिए, दे सकते हैं। क्योंकि यह बी से भी गुजर रही है, गुजरती है। इसलिए आप ओ ए तो कह सकते हैं, तो राइट है। ओ भी कहना उचित नहीं है, लेकिन क्योंकि बी कैन नॉट द नेम ऑफ ओ बी, इसको हम ओ बी नाम नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट इनफाइनाइट होता है, एक डायरेक्शन में, एक ही दिशा में होता है, दूसरी दिशा में नहीं होता है। और यह पास कर रही है बी से, इसलिए इसको कह सकते हैं कि यह ओ बी भी लिखा जा सकता है। तो ओ बी इसका नाम दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, लिख दीजिए, नाम दे सकते हैं। दूसरा देखेंगे, क्या हम ओ ए को एस ए ओ लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते हैं प्रिय विद्यार्थी। देखेंगे, ओ ए तो लिख सकते हैं। ओ ए यह दर्शाता है कि ओ हमारा प्रारंभिक बिंदु है, ए अनंत तक जा रहा है। लेकिन ए ओ यह दर्शा रहा है कि हमारा ए प्रारंभिक बिंदु है, जो कि ये गलत है। सही यही है, क्योंकि ओ से ओ प्रारंभिक, ए प्रारंभिक बिंदु नहीं है, ओ है, इसलिए यह नहीं हो सकता। क्यों अथवा या नहीं, यह नहीं हो सकता, यह लिखेंगे नहीं
हो सकता या नहीं हो सकता है, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि ओ क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। क्योंकि ओ ए जो रेखा खंड है यह दर्शाता है कि ओ प्रारंभिक बिंदु है। वो क्या दर्शा रहा है कि ओ प्रारंभिक बिंदु है। जबकि जो ए ओ है वह यह दर्शा रहा है कि ए प्रारंभिक बिंदु है। ना, यह दर्शा रहा है प्रारंभिक बिंदु है। तो आप इसे समझ पाए, नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ओ ए यह दर्शाता है कि ओ प्रारंभिक बिंदु है, जबकि ए ओ यह दर्शाता है कि ए प्रारंभिक बिंदु है। जबकि जो है, जबकि रे जो है, जो ये रेखा है और किरण है, वो किससे पास हो रही है? ए से जा रही है ना। जबकि जबकि सत्य यह है कि रेखा कहाँ से जा रही है? ओ से जा रही है। सो बी कैन नॉट रिप्रेजेंट ना, तो ए ओ नहीं लिख सकते। इसलिए लिख देंगे, इसलिए ए ओ नहीं लिख सकते। आकृति में दिखाया गया ना, आकृति में दिखाया गया कि ओ से प्रारंभ होती है ए तक, लेकिन ए से प्रारंभ नहीं हो रही है, इसलिए हम नहीं लिख सकते इसको। क्योंकि ओ ए दर्शाता है कि प्रारंभिक बिंदु ए है, और जबकि इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है? प्रारंभिक बिंदु वास्तव में क्या है? ओ है। ये सत्य है, प्रारंभिक बिंदु ओ है, इसलिए हम ओ ए लिख सकते हैं, ए ओ नहीं लिख सकते। इस प्रकार से यह प्रश्न हल हो गया। मिलते हैं हम आपके साथ नए प्रश्नों के साथ और नए चैप्टर का संपूर्ण हल जो है पाठ के नए वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।